हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। पिछले क्लास में हमने पढ़ा किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन या समायोजन खाता। पार्टनरशिप के अंतर्गत साझेदारों से संबंधित मदों के समायोजन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। इस अकाउंट में साझेदारों से संबंधित मदों को दर्शाया जाता है। फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट ज्ञात हुआ था। उसी नेट प्रॉफिट को सबसे पहले आपको इस अकाउंट में लिखना है। इस अकाउंट की क्रेडिट साइड में सबसे पहले आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार पूरा फॉर्मेट वापस देख लें आप। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया तो सबसे पहले आपको इसे क्रेडिट साइड में लिखना रहेगा। देन इस अकाउंट के डेबिट साइड में साझेदारों से संबंधित मदें, जिससे फर्म का प्रॉफिट कम होता है और साझेदारों की पूंजी बढ़ती है, ऐसी मदों को यहाँ डेबिट साइड में लिखना है। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों ने पूंजी लगाई होगी तो फर्म की ड्यूटी है कि साझेदारों को उस पर ब्याज दिया जाए, तो डेबिट साइड में लिखना रहेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का है तो एक्स का, वाई का है तो वाई का। देन डेबिट साइड में सेकंड आइटम पार्टनर्स सैलरी, बोनस या कमीशन। अब मान लो फर्म में 2-3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई या जेड। इनको अगर सैलरी देनी है, बोनस देना है या कमीशन देना है तो ये भी डेबिट साइड में। देन टू ट्रांसफर टू रिजर्व, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डेबिट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड में आपको लिखना रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स ने भी फर्म से पैसा आहरण किया होगा, उस आहरण पर फर्म भी क्या करेगी, साझेदारों से ब्याज वसूल करेगी। और लास्ट में इस अकाउंट के दोनों साइड का जो बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर वर्ड आप जानते हैं, दोनों साइड का जो बैलेंसिंग फिगर हुआ वो फर्म का रियल में प्रॉफिट या लॉस होगा, जिसे साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आया तो उसे आपको लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसे हम किस नाम से जानेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्स एंड वाई या जो भी पार्टनर का नाम है उन पार्टनर्स में आपको बांट देना है। अगर लॉस आया तो क्रेडिट साइड में लिख देना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस। अगर एक्स का है तो एक्स का लिख देंगे और वाई का है तो वाई का लिख देंगे आप। तो ये पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिछले क्लास में अपन ने समझ लिया था। क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है, कैसे बनता है, इसका एक सैंपल इलस्ट्रेशन भी अपन ने पिछले क्लास में किया था। अब आज अपना नया टॉपिक रहेगा साझेदारों के पूंजी खाते। आज का नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। ये होते क्या है, एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका आप समझ लें। यहां फर्म में 2 या 3 साझेदार है, 2 से अधिक साझेदार कभी फर्म में पैसा लगाते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी साझेदार ड्रॉइंग्स कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, कभी साझेदार उनको सैलरी दिया जाता है, कभी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, कभी साझेदारों को बोनस या कमीशन दिया जाता है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर फर्म में 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई या जेड, तो किस पार्टनर ने फर्म में कितना पैसा लगाया, वाई ने कितना लगाया, जेड ने कितना लगाया, कौन पार्टनर फर्म से कितना पैसा मांगता है या फर्म को कितना पैसा देना है।
पार्टनर से रिलेटेड बैलेंस अगर अपने को कैलकुलेट करना है कि किस पार्टनर का कैपिटल फॉर्म में कितना लगा हुआ है, उसका नेट बैलेंस क्या है, तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की हुई है उसका पता लगाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाया जाता है और यह अकाउंट हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग बनाया जाता है। हमारे यहाँ साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ दो विधियां प्रचलित है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, कितनी विधियां यहाँ प्रचलित है? दो विधियां। एक विधि का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, स्थायी पूंजी खाता विधि, और दूसरे मेथड का नाम रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। अभी हम यहाँ इन दोनों विधियों की ही बात करेंगे। देखो एक बार डिटेल्ड अपन इसको पढ़ लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? इस खाते में साझेदारों से संबंधित फर्म के लेन देनों को दर्शाया जाता है। यस, ये लिखा है। इस अकाउंट में जो आप शो करेंगे क्या आएगा? साझेदारों से संबंधित फर्म का लेन देन, कि पार्टनर को फर्म से कितना लेना है या देना है, या पार्टनर और फर्म के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस को इस अकाउंट में शो किया जाएगा। और देखो आगे डिटेल्ड लिखा है, ये खाता दर्शाता है कि साझेदारों को कितनी राशि फर्म से लेनी है या फर्म को देनी है। ये अकाउंट आपको शो करेगा कि कौन पार्टनर फर्म से कितना पैसा मांगता है या किस पार्टनर को फर्म को पैसा देना है। ये अकाउंट इस चीज को शो करेगा, ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, हाउ मच अमाउंट इज टू बी टेकन फ्रॉम फर्म टू पार्टनर और इज टू बी पेड। ये अकाउंट यह दो चीजों को यहाँ डिस्प्ले करता है। और आगे देखते हैं, ये खाता निम्न दो विधियों से रखे जा सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपको बनाना है, यह कितनी विधियों से बनाए जा सकते हैं? दो विधियों से। पहली विधि का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, स्थायी पूंजी खाता विधि, ये फर्स्ट मेथड का नाम। और दूसरा मेथड आपका रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। अब इन दोनों ही विधियों की हम एक एक बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की बात कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इस विधि के अंतर्गत पूंजी परिवर्तित होती रहती है, केवल निम्न एक खाता ही तैयार किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ केवल एक अकाउंट ही बनाना है, और इस अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। अगर परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है तो कितने अकाउंट तैयार किए जाएंगे? केवल एक। एक मेथड और है यहाँ, स्थायी पूंजी खाता विधि, इसका भी एक बार पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इस विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी स्थायी रहती है जब तक कि फर्म में अतिरिक्त पूंजी नहीं लगाई गई हो या पूंजी फर्म से निकाली हो। इस विधि के अंतर्गत निम्न दो खाते तैयार किए जाते हैं। यस, अगर स्थायी पूंजी खाता विधि है तो यहाँ आपको कितने अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे? दो। इन दोनों अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अभी तक का समरी आप ये सुने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है तो यहाँ कितनी विधियां प्रचलित है? दो। पहली विधि का नाम क्या है? स्थायी पूंजी खाता विधि। दूसरी विधि का नाम क्या है? परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। अगर स्थायी पूंजी खाता विधि से आप कैपिटल अकाउंट्स बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? दो। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स
करंट अकाउंट। दूसरी विधि और है पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, और इस मेथड से आपको कितने अकाउंट यहाँ पर बनाने हैं, केवल एक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इन अकाउंट्स के फॉर्मेट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करूंगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसका परफॉर्मा हम अभी बात करेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम सबसे पहले बात करेंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। देखिए लिखा है हेडिंग, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन से मेथड के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोले तो परिवर्तनशील पूंजी विधि। तो परिवर्तनशील पूंजी विधि में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा की हम अभी बात कर रहे हैं। यस, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अकाउंट में आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, CR बैलेंस। साझेदारों ने व्यापार में पहले पूंजी लगाई थी। वर्ष के प्रारंभ में साझेदारों के पूंजी खाते का शेष क्या था, उस क्रेडिट बैलेंस को सबसे पहले आपको यहां लिखना है। एक्स का बैलेंस होगा तो एक्स के कॉलम में लिखना है, वाई का बैलेंस होगा तो वाई के कॉलम में लिखना है। एक्स का बैलेंस एक्स में, वाई का बैलेंस वाई में। अगर जेड भी है तो एक तीसरा कॉलम और बना लो जेड का भी। ध्यान रखें, इस अकाउंट में सबसे पहला काम होगा लिखने का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, और ये बैलेंस आपको प्रश्न में गिवन होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखना है। बट कभी कभी क्वेश्चन में इसका उल्टा भी हो सकता है, प्रश्न में कभी आपको डेबिट बैलेंस भी दिया हो सकता है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और इसमें आपको कौन सा बैलेंस लिखना है, डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्रेडिट में लिखना है किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी, और डेबिट बैलेंस अगर प्रश्न में दिया है तो टू बैलेंस बीडी। एक्स का लिखना है एक्स में और वाई का लिखना है आपको वाई में। ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहला काम कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखना है। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड। देन इसके क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अतिरिक्त पूंजी लगाई। साझेदारों ने कभी हो सकता है कि वर्ष के दौरान फर्म में पूंजी लगाई हो, व्यापार प्रारंभ किया इन्होंने 2-2 लाख या 5-5 लाख रुपए से, इट्स ओके। बट मान लो व्यापार में और धन की आवश्यकता हुई, एक्स या वाई पार्टनर किसी ने व्यापार में और पूंजी लगाई। मान लो वर्ष के मध्य में एक्स ने 40,000 रुपए फर्म में और लगाए एज ए कैपिटल पूंजी के रूप में, तो आपको लिखना रहेगा बाय कैश के नाम से, और अमाउंट कितना लिख देंगे आप यहाँ पर 40,000, जितना भी इसका बनता है, जितना भी इन्होंने लगाया 40,000। अगर वाई ने भी पैसा लगाया है 50,000 तो वाई के कॉलम में भी आप लिख देंगे कितना, 50,000 रुपए। वर्ष के दौरान जो पूंजी इन्होंने लगाई, एक्स ने लगाए 40,000, वाई ने लगाए 50,000, तो बाय कैश के नाम से आपको लिखना रहेगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अतिरिक्त पूंजी विनियोग, और जो एक्स्ट्रा पूंजी व्यापार में उन्होंने लगाई है उसे यहाँ पर आपको लिखना है। सबसे पहला काम, सेकंड रैंक। देन आपको लिखना है साझेदारों से संबंधित मदे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स और वाई साझेदारों को फर्म ने पूंजी पर ब्याज भी दिया होगा, जितना उनका ब्याज बना वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिख देनी है, एक्स की एक्स में और वाई की वाई में।
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन बाय सैलरी, बोनस एंड कमीशन। फर्म ने साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन भी दिया होगा, तो जितना वेतन, बोनस, कमीशन फर्म ने साझेदारों को दिया तो उसे आपको किस नाम से लिखना पड़ेगा? बाय सैलरी या बोनस या कमीशन। फर्म ने जो साझेदारों को वेतन दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, वो आइटम आपको यहां लिखना है। देन लास्ट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी हमने जस्ट पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर एक्स, वाई और जेड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसी प्रॉफिट को आपको यहाँ पर लिखना है। जितनी अमाउंट वहाँ आई वो का वही अमाउंट आपको यहाँ लिखना है, एक्स का एक्स में एंड वाई का वाई में। जो भी अमाउंट बनता है। तो एक बार क्रेडिट साइड आप क्लियर करें। सबसे पहला काम, बाय बैलेंस बीडी। कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस, और वो भी कब? जब अगर प्रश्न में क्रेडिट बैलेंस दिया है। अगर प्रश्न में कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिया है तो आप इसे लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से। देन क्रेडिट साइड में बाय कैश, एक्स वाई जेड ने कितना कितना एडिशनल पैसा लगाया, एक्स वाई जेड को कितना पूंजी पर ब्याज दिया, उनको कितना सैलरी, बोनस या कमीशन दिया, और उनको कितना प्रॉफिट हुआ। ये चीजें आपको क्रेडिट साइड में लिखनी है। देन डेबिट साइड में इनके रिवर्स, इधर इन्होंने कैश पैसा व्यापार में लगाया था, अगर साझेदारों ने ड्रॉइंग्स किया, व्यापार से पैसा निकाला, तो इसे आपको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में। किस नाम से? टू ड्रॉइंग्स के नाम से। व्यापार में पूंजी लगाई, इसे आपने क्रेडिट साइड में लिखा, तो व्यापार से पूंजी निकालेगा तो इसे कहाँ लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड में, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट के नाम से। सेम ऐसा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट में लिखा, और साझेदारों ने अगर आहरण किया था, उस पर फर्म ने ब्याज लिया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से। नेक्स्ट, क्रेडिट में आपने लिखा था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था तो आपने क्रेडिट में लिखा था, अगर उसमें लॉस आएगा तो उसे आपको कहां लिखना है? डेबिट साइड। और सबसे लास्ट में आपको इस अकाउंट के लिए लिख देना रहेगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और ये आएगा आपके बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर का मतलब आप समझते हैं, दोनों साइड का डिफरेंस। अगर क्रेडिट साइड की टोटल आपके 5 लाख आई, डेबिट साइड की टोटल 4 लाख आई, ये क्रेडिट साइड, इसका टोटल आया आपका 5 लाख, और डेबिट साइड का टोटल आपका आया 4 लाख, पूरा टोटल 4 लाख, तो यहां बैलेंसिंग फिगर आपको कितना लिख देना पड़ेगा? 1 लाख रुपया, और टोटल दोनों साइड का कितना बराबर कर देंगे आप यहाँ? 5 लाख। तो ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा। कौन से मेथड के अनुसार हमने अभी बात करी है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील पूंजी विधि के अनुसार। ये परफॉर्मा आप आराम से दिमाग में फिट कर लें। एक बार वापस, सबसे पहले इस अकाउंट में क्या लिखना है? बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में। देन आपको लिखना रहेगा बाय में, अगर कैश पैसा व्यापार में इन्होंने लगाया है, साझेदारों ने अगर पूंजी लगाई है तो बाय कैश, ड्राइंग्स किया है तो टू ड्राइंग्स, पैसा लगाया तो बाय कैश, ड्राइंग्स किया है तो टू ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में। सैलरी, बोनस, कमीशन दिया है तो क्रेडिट में,
प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में और लॉस हुआ है तो आपको लिखना है डेबिट में। एंड एट लास्ट दोनों साइड का बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैलेंस CD, सॉरी BD नहीं, कैरिड फॉरवर्ड CD। और डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड में आता है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर्स। तो ये हुआ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड से हमने बात करी है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये एक मेथड आपका भी कंप्लीट हुआ। क्या नाम है इस मेथड का? परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से आपको कितने अकाउंट तैयार करने हैं? केवल एक। क्या नाम है इस अकाउंट का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम बात करेंगे स्थायी पूंजी खाता विधि, फर्स्ट वाला मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, स्थायी पूंजी खाता विधि। अब स्थायी पूंजी खाता विधि से आपको कितने अकाउंट यहां पर तैयार करने रहेंगे? 2। क्या क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो नेचुरली अब हम इन 2 अकाउंट के परफॉर्मेंस की बात करेंगे, बट कौन से मेथड के अंदर अब हम बात करेंगे? स्थायी पूंजी खाता विधि के अंतर्गत। तो देखते हैं इन अकाउंट के परफॉर्मेंस। यस, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। तो अब हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के परफॉर्मेंस की। कौन से मेथड के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं? स्थायी पूंजी खाता विधि के अंतर्गत। तो देखिए बहुत छोटा सा अकाउंट है। सबसे पहला काम कैपिटल का बाय बैलेंस BD। कौन सा बैलेंस आपको लिखना है यहाँ पर? क्रेडिट बैलेंस, जो पूंजी का आपका बैलेंस है क्रेडिट साइड का वो। देन बाय कैश, जो एडिशनल कैपिटल आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो। देन 2 कैश कैपिटल विड्रॉन एज ए ड्रॉइंग्स एंड 2 बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर से आपको यहाँ लिखना है। छोटा सा अकाउंट है, केवल एक आइटम इस अकाउंट के अंदर आपको लिखना है बाय कैश या टू कैश। बाकी तो ये दोनों बैलेंस है। बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस आना ही है कि वर्ष के प्रारंभ में साझेदारों की पूंजी कितनी थी। क्रेडिट बैलेंस आपका यहाँ पर लिखना है। साझेदारों ने व्यापार में पूंजी लगाई है तो टू कैश एडिशनल कैपिटल के नाम से आपको यहाँ लिखना है। और पैसा व्यापार से निकाला है, कैपिटल विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब है निकालना। परमानेंट उन्होंने पूंजी व्यापार से निकाल ली है तो टू कैश के नाम से लिखना है। देन दोनों साइड का जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे लिखना है टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर के नाम से। एक विशेष ध्यान रखें, यहाँ टू कैश कैपिटल विड्रॉन लिखा है, ये ड्रॉइंग्स नहीं है। ड्रॉइंग्स होता है टेम्परेरी विड्रॉल एंड यहाँ वर्ड लिखा है कैपिटल विड्रॉन। बोले तो किसी साझेदार ने स्थायी रूप से अपनी पूंजी को वापस निकाल लिया है। जैसे 5 लाख रुपए उसने व्यापार में लगा रखे थे, वो 2 लाख रुपए परमानेंट घर पे लेकर के चला गया कि बस अब कैपिटल अपनी 3 लाख ही रखनी है, तो उसे यहाँ किस नाम से लिखना है आपको? टू कैश। ये कैपिटल विड्रॉन ड्रॉइंग से अलग है, ये ध्यान रखें। तो ये पहला अकाउंट कंप्लीट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड में हम बात कर रहे हैं? स्थायी पूंजी खाता विधि के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। केवल एक नाम, या तो बाय कैश या टू कैश। बाय कैश लिखना है एक्स्ट्रा पैसा लगाया तो, टू कैश लिखना है परमानेंट कैपिटल उन्होंने विड्रॉन कर ली है तो। अब हम बात करेंगे इसका सेकंड अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट को आप यहां अच्छे से समझिए। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहला काम आपका होगा बाय बैलेंस BD या टू बैलेंस BD। इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हुआ तो आपको लिखना है बाय बैलेंस BD। अगर इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट हुआ तो आपको लिखना है टू बैलेंस BD। आप सब जानते हैं
हम 11th में जर्नल लेजर वगैरह पढ़ के आए हैं। जब भी लेजर बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस अगर कोई हो तो उसे हम यहाँ लिखते हैं। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड। यहाँ अब अकाउंट का नाम चेंज है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक बनेगा कैपिटल और एक बनेगा करंट अकाउंट। इसमें सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस, देन क्रेडिट साइड में वही आइटम हैं जो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर क्रेडिट साइड में थे। देखें, एक तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आना है, देन बाय सैलरी या कमीशन या बोनस, देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सारे वही आइटम। पूंजी पर ब्याज, सैलरी, कमीशन, बोनस और प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा। डेबिट साइड में भी वही आइटम, टू ड्राइंग्स, कितना पैसा आहरण किया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और लास्ट में इस अकाउंट में भी आपको क्या करना है, दोनों साइड का बैलेंसिंग फिगर लिख देना है, टू बैलेंस सीडी के नाम से। और ये कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आपको लिखना है। और अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है तो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा इसे, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या फर्क है स्थायी विधि में और परिवर्तनशील विधि में? स्थायी विधि में केवल दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ स्थायी विधि के अंतर्गत अकाउंट को दो भागों में बांट दिया है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल आपको बाय कैश या टू कैश लिखना है, एक्स्ट्रा पैसा लगाया व्यापार में या परमानेंट कैपिटल विड्रॉन करी, और बाकी के जो आइटम्स हैं वो आपको सब कहाँ लिखने हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये अपना दोनों फॉर्मेट्स कंप्लीट हुए, दोनों विधियां कंप्लीट हुई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट से रिलेटेड।